हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था स्टीरियो केमिस्ट्री इज ऑफ टू टाइप्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। त्रिविम रसायन जो है दो प्रकार का होता है। समावयवता, पहली विन्यासी समावयवता और दूसरी सरूपन समावयवता। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी है अपन पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, हम पढ़ रहे थे विन्यासी समावयवता या कॉन्फ़िगरेशन। आज हम पढ़ेंगे सरूपन समावयवता कन्फर्मेशंस। कार्बन परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले एकल बंध में नाभिक सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण जो विभिन्न संरचनाएं कोई अणु बनाता है उसे सरूपन संरचनाएं कहते हैं तथा समावयवता सरूपन समावयवता कहलाती है। कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष परमाणुओं की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, जिनमें एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन से एक दूसरे में सुगमता से परिवर्तन हो जाता है, जिससे विभिन्न सरूपन संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अब हम एक एक करके कर लेंगे। सबसे पहले कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन, एथेन के सरूपन। आप स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, एथेन का दो कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। एथेन में दो कार्बन परमाणुओं के सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, अर्थात दो मैथिल समूह कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यदि एक मैथिल समूह को स्थिर रखकर दूसरे मैथिल समूह को घुमाया जाए तो विभिन्न सरूपन संरचनाएं प्राप्त होती हैं और इन संरचनाओं में दो संरचनाएं जो हैं वो मुख्य संरचनाएं हैं। देखिए, पहली एक्लिप्स्ड फॉर्म और दूसरी स्टैगर्ड फॉर्म, यानी ग्रसित अवस्था और अंतरित अवस्था। ये अवस्थाएं अधिकतम व न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर होती हैं। ग्रसित समरूपन में एक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के आमने सामने इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं मानो ग्रसित किया हो। ऐसी स्थिति में कार्बन हाइड्रोजन के बंध इलेक्ट्रॉन में निकटता अधिक होने के कारण प्रतिकर्षण या रिपल्शन होता है और यही कारण है कि इनकी ऊर्जा अधिकतम होती है। इसके विपरीत अंतरित सरूपन में दो कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिनमें प्रतिकर्षण भी न्यूनतम होगा तथा यह न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर है, अर्थात अधिक स्थायी अवस्था है। तो ग्रसित अवस्था और अंतरित अवस्था में अंतरित अवस्था जो है वो निम्न ऊर्जा पर होने के कारण अधिक स्थायी अवस्था है। किसी भी अणु के विभिन्न स्वरूपन तीन विधियों द्वारा दर्शा सकते हैं। देखिए, आप स्ट्रक्चर बनाया, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एक स्थिति ये है। दूसरी है आपकी स्थिति, आप देखिए फिशर तथा सॉहर्स के संदर्भ में, वो भी हमने स्ट्रक्चर से बताया। और तीसरी फिशर फॉर्मूला, एकल बंध का घूर्णन करने पर कोण 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है, जिसका कि ऊर्जा आरेख हम निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। इन दोनों रूपों में ऊर्जा का अंतर 3 किलो कैलोरीज होता है, अतः सामान्य ताप पर ये अंतर परिवर्तनीय है। अब हम देखेंगे प्रोपेन, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन। ईथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को मैथिल समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्रोपेन यौगिक बनता है। इसके भी मुख्य स्वरूपन दो हैं, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, ग्रसित अवस्था और सांतरित अवस्था। स्ट्रक्चर में देखिए, केवल हमने एक हाइड्रोजन को मैथिल समूह से प्रतिस्थापित किया है और चूंकि मैंने आपको बताया एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पास पास होते हैं, रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो इसमें भी स्टैगर्ड अवस्था जो है, आंतरिक अवस्था जो है वो ज़्यादा स्थायी है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के स्वरूपन। ब्यूटेन में कार्बन कार्बन बंध के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर दो दो हाइड्रोजन परमाणु व एक एक मैथिल समूह जुड़ा है, अतः ब्यूटेन के 4 मुख्य स्वरूपन प्राप्त होते हैं। पहला, फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, पूर्ण ग्रसित संक्रमण। इनमें दोनों कार्बन परमाणुओं के मैथिल समूह आमने सामने होते हैं, अर्थात अधिकतम प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा भी अधिकतम होती है तथा इनकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है या स्थायित्व न्यूनतम है। दूसरा इसका स्वरूपन है गॉश रूप। इस रूप में एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन व मैथिल समूह के मध्य होता है। ये स्टैगर्ड से थोड़ा अधिक ऊर्जा पर होता है। तीसरा आपका हो गया
ग्रसित अवस्था या एक्लिस्ड फॉर्म, इनमें एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के सामने होता है। इसकी ऊर्जा पूर्ण ग्रसित से कम होती है। और चौथी जो सबसे स्थायी अवस्था है स्टैगर्ड फॉर्म, इसमें दोनों कार्बन परमाणुओं के मैथिल समूह अधिकतम दूरी पर होते हैं, अतः प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है और रिपल्शन इसमें न्यूनतम है, कम है, तो इनका ऊर्जा स्तर भी कम होता है, न्यूनतम होता है। इसके कारण ये सबसे अधिक स्थायी अवस्था है। अब इन चारों अवस्थाओं को हम एक आरेख के द्वारा, ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें 1, 2, 3, 4 चारों अवस्थाएं जो हैं वो ऊर्जा के संदर्भ में लिखी गई हैं। इसको हम न्यूमन फॉर्मूले के द्वारा बताएंगे। स्ट्रक्चर में देखिए फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, फिर गॉश फॉर्म जो है 2 है जिसमें मैथिल समूह की स्थिति जो है अलग अलग है। तीसरा इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण है क्योंकि इनकी दूरी बहुत कम है और ये सबसे ज़्यादा कम स्थायी है। और चौथा स्टैगर्ड फॉर्म है जिसमें सभी ग्रुप्स जो हैं वो अधिकतम दूरी पे हैं, न्यूनतम रिपल्शन है और कम ऊर्जा पे हैं, इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो सबसे अधिक स्थायी है। अब इसमें हमारे कन्फर्मेशन में एक बचता है साइक्लोहेक्सेन, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। लास्ट टॉपिक आ गए।